2 तारीख की सुबह से 3 तारीख के शाम तक तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, डिटेल में बता सकते हो तुम? जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले। जब तुम घर लौटे तब बारिश हो रही थी? जी बहुत ज़्यादा। नंदिनी और बच्चे भीग भी गए और उस वजह से उन्हें बुखार भी हो गया। 3-4 दिन स्कूल भी नहीं जा पाए। अच्छा, तो ये बिल और टिकट सिर्फ हमें दिखाने के लिए रखे थे क्या? सर, बस टिकट कोई संभाल के रखता है क्या? सर हम सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग हैं। जितना हो सके बचाने की कोशिश करते हैं। हर महीने की 30 तारीख को सब बिल्स चेक करते हैं कि कितना बेकार का खर्चा और कितनी सेविंग हुई। मैंने वो 2 तारीख की बात करके गलती की ना, लेकिन तुमने उन्हें अच्छी तरह से समझाकर भेज दिया। अब वो वापस नहीं आएंगे ना? गायतोंडे, तुम्हारा दावा बकवास है। मेरे ख्याल से विजय और उसकी फैमिली सचमुच पणजी गए थे। सर, आई शपथ सांगतो विजय ही था। सर, हम उसे ना रिमांड में लेते, 2-4 फटके देंगे ना, सारी होशियारी निकल आएगी उसकी। एनीवे, आईजी को इन्फॉर्म कर दो। सर, पहले विजय को अंदर करते, बाद में आईजी को इन्फॉर्म किया तो। पापा, क्या पुलिस ने हमारी बात पर यकीन कर लिया होगा? पता नहीं बेटा। क्या वो वापस आएंगे? हाँ, आएंगे। क्या नाम है उसका? विजय साड़गांवकर। आर यू श्योर कि सैम की गाड़ी वही चला रहा था? मैडम, मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है, लेकिन वो येलो कलर की हुंडई गेट्स कार ही थी। लेकिन गाड़ी विजय साड़गांवकर ही चला रहा था, ये पक्का है? हाँ सर, एकदम पक्का सर। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि 2 और 3 तारीख को वो लोग पणजी में थे। सर, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? लेकिन इतने सारे जो प्रूफ्स उसने दिखाए अपनी ट्रिप के, वो उसने हमें होटल बिल्स और बस टिकट्स दिखाए, लेकिन वो असली है फर्जी, ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा सर। अगर गायतोंडे सच बोल रहा है तो वो सारे बिल्स डुप्लीकेट होंगे। खैर, वो पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। कल विजय, उसकी फैमिली को और उसके दिखाए हुए सारे सबूत मेरे सामने लेके आओ। लेकिन उन्हें उठाएंगे किस चार्ज पे? किडनैपिंग, मर्डर तो नहीं, क्योंकि उसे प्रूव करने के लिए डेड बॉडी चाहिए। तुम प्रोटोकॉल की चिंता मत करो, आई टेक केयर ऑफ इट। मार्टिन अंकल, अंकल! अरे राणे साहब, आज इतना जल्दी? अरे वो विजय और उसकी फैमिली को पुलिस उठा के लेके गई है। आप पणजी के लिए कितने बजे निकले थे? हम सुबह 5:30 बजे प्राइवेट बस से पणजी के लिए निकले थे। तो उस बस का टिकट कहाँ है? वो इनके दोस्त की बस थी, इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। आप सत्संग की जगह कितने बजे पहुंचे थे? 8:30 बजे। तब सत्संग शुरू हो गया था। लगभग 8:30 बजे। जब तक हम पहुंचे थे तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुंची? अगर हम सब एक जैसा बयान देंगे तो उन्हें शक हो सकता है, जैसे कि समय। मम्मी और मैं एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, तुम लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन हाँ, जब तक हम वहाँ पहुँचे थे सत्संग शुरू हो चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद कितनी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ? पुलिस वाले जानबूझकर उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे,
उन सवालों को ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब देना। प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया था कि तुम लोग वहां पहुंचने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, आधा घंटे के बाद। वो झूठ बोलेंगे कि मम्मी पापा ने ये कहा वो कहा, लेकिन हर हाल में अपने बयान पे कायम रहना। नहीं, हम पहुंचे तब प्रोग्राम शुरू हो चुका था। मार्टिन, आइए। क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? उन्हें अंदर ले गए। अंदर ले गए? और ये लोग कुछ बताते भी नहीं। हमें अंदर जाना है। अलाउड नहीं है। अरे विजय के ससुर है। अरे कोई भी हो, अलाउड नहीं है तो नहीं है। ऐसा कैसे अलाउड नहीं है? और हमारी बेटी भी आपकी कस्टडी में है। चलो दरवाजा खोलो, यहाँ बाद में हमने होटल में जाके खाना खाया। क्या नाम था होटल का? होटल का नाम याद नहीं है। क्या खाना खाया? पाव भाजी। और बाकी सबने पाव भाजी खाई। लेकिन अंजू ने बताया था कि उसने फ्राइड राइस खाया था। नहीं, वो भूल गई होगी। मुझे याद है ना, हम सब ने पाव भाजी खाई थी। हेलो, मेरे दोस्त की बस थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। तो टिकट नहीं लिया? नहीं, ये सरासर झूठ है। आपसे किसने कहा है? See, I'm in a meeting, okay? I'll have to call you back. I'll call you back. इंडिया टीवी के रिपोर्टर का फोन है। वो कह रहे हैं उन्हें खबर मिली है कि हमने सैम की मिसिंग केस में किसी फैमिली को अरेस्ट कर लिया है। जाने दो, आई डोंट केयर महेश। आपको क्या लगता है? मैम, हमने जितना सोचा था ये फैमिली तो उससे भी टफ निकली। कोई भी अपने बयानों से मुकर नहीं रहा, स्पेशली उसकी छोटी बेटी अनु। आई एम सरप्राइज, इतनी कम उम्र के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी रही। That's spot on, absolutely correct. इतनी छोटी बच्ची अपने बयान में इतनी फर्म कैसे हो सकती है? डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है मैम। ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं, इसलिए अपने बयान पर टिके हुए हैं। I mean, that's a possibility. हो सकता है गाइड होने को गलतफहमी हुई हो। नो महेश, एक बात तो तय है कि ये लोग सैम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन मेरा अब तक के उनके बयान के हिसाब They are lying, महेश। एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन लोगों ने। मैडम, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। Are you stupid, गायतोंडे? ऐसे नहीं कर सकते हम लाई डिटेक्टर टेस्ट। उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। So why can't we get court orders? क्योंकि उसके लिए हमें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और अब तक जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उससे तो यही साबित होता है कि ये फैमिली उस वीकेंड को यहाँ थी ही नहीं महेश। Sorry, I'm sure you know what you're doing. प्रभु। यस मैम। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई है ना, तो उस कहानी के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ ले आओ। गॉट इट? यस मैम। और एक बात, अगर विजय झूठ बोल रहा है कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी गया था, तो कोई तो होगा जिसने उसे यहाँ देखा होगा। ऑफ कोर्स, होजे नाम का एक लड़का है जो उसके ऑफिस में काम करता है। और कोई जगह जहाँ वो रेगुलरली जाता है? यस मैडम, मार्टिन्स कॉर्नर नाम का एक होटल है, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। ओके। वहाँ विजय रोज आता है। ओके, तो ऑफिस वाले लड़के को और वो होटल वाले को कल यहाँ ले आओ। विजय इतना सा था, तब से मैं उसको जानता हूँ। बहुत नेक, शरीफ, विथ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूछा उसका हार्ट गोल्ड है या सिल्वर? 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है। 2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा।